के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ है, अगर पूरा फाइनेंस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी पे जा सकता है, रिजर्व बैंक, आरटीजीएस, एनईएफटी, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे ऑनलाइन हो रहे हैं और इतने सालों से हो रहे हैं, तो मुझे कोई रीजन नहीं लगता कि ये जुडिशरी और ये जो लीगल सिस्टम है ये ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता। देखिए, पूरी जो अर्थव्यवस्था है आपकी आज, स्टॉक मार्केट, मुझे अगर कोई शेयर खरीदना है या बेचना है, मैं अभी ऑनलाइन जाऊं, स्टॉक एक्सचेंज खुला होना चाहिए, मैं उसको बेच सकता हूं, खरीद सकता हूं। वहां कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, और फाइनेंस में कनेक्टिविटी का इशू नहीं है। पूरा बैंक, पूरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचें हैं रूरल एरिया में, वो बिजली ना होने के कारण एटीएम सब चल रहे हैं। तो ये हमारी जो, मैं बिल्कुल गांधी साहब से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये सिर्फ हमारी सोच की लिमिटेशन है। प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल एंड इट मस्ट बी डन। और मुझे कोई कारण ऐसा नहीं लगता जिसमें, अगर देखिए, मेरे को याद है जब हम बैंकिंग में ज्वाइन किया था हमने आज से 30 साल पहले, तो हम लेजर में अकाउंट मेंटेन किया करते थे कि आपका खाता एक कागज पे लिखा जाएगा। आज वो कहाँ है कागज? वेयर इज दैट पेपर? नो पेपर इज देयर। एवरीथिंग इज इन सेंट्रलाइज्ड बैंक। पूरे बैंक के सारे खाते जो हैं वो सर्वर पे हैं। तो पहले तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए, और जनता को जो इसका फायदा होगा उसकी तो चर्चा जितनी करी जाए वो कम है, वो तो अनॉर्मस होगा ही होगा। देखिए, इसमें सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जजेस के भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि उनको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। अगर अपने काम के लिए है तो वो क्या मेल नहीं भेजते? जरूर भेजते होंगे, पीए से भिजवाते होंगे। कल को जब वो रिटायर करेंगे तो अपना खाता कैसे ऑपरेट करेंगे? तो ये जो है ये एलबीज है ऐसे ही अननेसेसरी। मेरे हिसाब से ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। आई एम ऑल विद यू। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल खन्ना जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि हाँ जी, हम सब आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि बैंकिंग में ये पॉसिबल है तो ये जुडिशरी में पॉसिबल क्यों नहीं है, और ये हो सकता है और है, पॉसिबल है, सिर्फ सोच की बात है, क्योंकि हमने उस तरह से सोच डेवलप नहीं की हुई है। और कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो वो एक अलग ही मुद्दा है और उसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सबसे पहले हमारे बीच में दूसरे अन्य साथी हैं, तो यदि आप लोग कोई अपने विचार रखना चाहें तो कृपया, स्वागत है आपका। सर मैं ये कुछ सर, हेलो। नहीं, शामशेर कुमार जी, देखिए अभी आप प्रश्न उत्तर वाला सेशन नहीं है, अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, बाद में आपसे चर्चा करते हैं। आपका प्रश्न लिया जाएगा, आपको बिल्कुल हम बुलाएंगे, आपका प्रश्न लेंगे, आप परेशान मत हो। तो आप हमारे बीच में और अन्य साथी हैं, देवेंद्र अग्रवाल जी हैं और आलोक कुमार जी हैं, अन्य जो भी हमारे अन्य साथी हैं, वकील भाई हैं, साथी हैं। तो यदि आप भवानी शंकर जी साथियों को, शिवानंद जी, सभी साथियों को मैं एक चीज बता दूं कि हमारे यहाँ जो कोर्ट की व्यवस्थाएं थी, 2005 से हम लोगों ने कोर्ट को कंप्यूटराइजेशन भारत में चालू हुआ, और आज 15 साल होते होते एक कोर्ट के जो सारे सिस्टम है, ऑल इंडिया सारे कोर्ट्स को फेज 3 में डालने की बात की गई है। और जितने भी साथी लोग हैं उन्होंने एक ई कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, DY चंद्रचूड़ की, जो इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनकी अध्यक्षता में। और इस टाइम पे हम लोग ई कोर्ट्स के फेज 3 पे काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों से भी राय मशवरा मांगी है कि ई कोर्ट्स को कैसे डेवलप करना है, क्या क्या चीजों को डेवलप करना है। और अभी ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में इस ई कमेटी ने भारत के सभी नागरिकों से राय मशवरा मांगी है कि ई कोर्ट्स को कैसे डेवलप करना है। उन्होंने बाकायदा एक ड्राफ्ट प्रोजेक्ट ऑनलाइन अपनी उस पर दिया हुआ है, अपनी वेबसाइट पे। तो अब जिस तरीके से 15 सालों में कोर्स ऑनलाइन हुए हैं, संभावित है कि आगामी 2 या 3 वर्षों में रहे हैं कि सारी चीजें ऑनलाइन हियरिंग होगी। मैं एज एन व्यक्ति
यही चाहते थे शुरू से ये ऑनलाइन हो जाएगा और हम उनको न्याय देगा। एक 30-35 ही सुने जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं सुने जा सकते हैं। फिर क्या होता है, मामलों में यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे आलोक कुमार जी, आपकी आवाज हियरिंग को करेंगे। आपकी आवाज थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट हो रही है, तो नेटवर्क क्षेत्र में आने का कष्ट करें। ये जो वेबसाइट की बात कर रहे हैं, इसका एड्रेस अगर दे दें तो हम सारे अपने अपने सुझाव उसमें डालें, इसी से मुहिम शुरू होगी। जी बिल्कुल खन्ना जी। तो आलोक जी, आप जिस वेब पोर्टल की आप बात कर रहे हैं, तो कृपया इसमें चैट बॉक्स में आप इसको शेयर कर लें। मैं बिल्कुल बता दूंगा। आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का फेज 3 मैंने देखा है, ये आइडियल विशेष है जिसको कहते हैं जी। फेज 1 और फेज जो मैंने बातें कही वो सब फेज 1 फेज 2 में आ गई, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ जी। वो इम्प्लीमेंटेशन बिना, वो तो फेज 3 की बात कर रहे हैं हम। ये ऐसी बात है कि कार हम चला नहीं पाते और मंगल जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। नहीं सर, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का पूरा रिपोर्ट बराबर केयरफुली देखा है, उनको मैंने सजेशन भी भेजे हैं और मैंने उनको कहा है कि जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते फेज 1 फेज 2 फेज 3 की बात करना बेकार है। जस्टिस बोबडे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, आगे आगे बातें चलती रहती हैं, इंप्लीमेंटेशन कुछ नहीं होता। मुझे एक कोर्ट बताइए जो प्योरली ई फाइलिंग पे चलती हो। ये ई फाइलिंग का सजेशन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कम से कम 5-6 साल पहले दिया था, एक भी कोर्ट ऐसे नहीं चल रही है। एक कोर्ट बताइए जो कहती है हाइब्रिड हियरिंग। ये सब आइडियाज सुप्रीम कोर्ट के ई कमेटी के फेज 1 और फेज 2 से है, मगर ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम सब लिखें, मैं सबको आग्रह करूंगा, मैं अभी ईमेल में डाल दूंगा, चैट बॉक्स में डाल दूंगा उनका ईमेल आईडी। प्लीज सब लोग लिखिए, उन्हें कृपा करके भेजिए उन्हें कि भाई आप फेज 1 फेज 2 को इम्प्लीमेंट तो कीजिए। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे ये तो भाषण हो जाएंगे। एक आरटीआई लगा सकते हैं फेज 1-2 का इम्प्लीमेंटेशन पे सुप्रीम कोर्ट में कि कितना इम्प्लीमेंट किया उन्होंने। मैंने उनसे बात भी की है, उनका कहना है कि कोर्ट्स हमारी सुनती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है हाई कोर्ट हमारी नहीं सुनता है। कमाल है, तो फिर कौन सुनेगा किसकी? फिर तो बात ही खत्म हो गई। हमारे बीच में हम जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे बीच में 2 और एडवोकेट जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं सर से साझा करना चाहूंगा जी। गांधी सर ने कहा, मैं सर ये बात बताना चाहूंगा कि सर काफी चीजें विगत 2-3 सालों से सुधरी हैं। हर हाई कोर्ट में, मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, कोरोना आने से पूर्व ही सर हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस हाई कोर्ट की तरफ से आ गए थे कि आपको अपनी पिटीशंस ऑनलाइन फाइल करनी पड़ेंगी। कोर्ट फीस सारी ऑनलाइन सबमिट होने लगी और पिटीशंस भी कोरोना आने के पहले ही हमको अपनी ऑनलाइन पिटीशंस फाइल करनी हम लोगों ने शुरू कर दी थी। तो चीजें कुछ सुधरी है सर, कई सालों से नया सुधार हो रहा है। हाँ, अपेक्षाकृत जिस रफ्तार से होना चाहिए उस रफ्तार से भले ना हुआ हो। मैं आपसे आज पूछ रहा हूँ सर, आप आज भी पेपर फाइलिंग करना जरूरी है या नहीं? सर क्या सर मेरे विचार से पेपर फाइलिंग करनी पड़ती है या नहीं आपको? फाइलिंग नहीं सर, पेपर फाइलिंग अब नहीं करनी पड़ती है। पेपर फाइलिंग अगर हमने डॉक्यूमेंट्स अपनी जो भी है अपनी रीट अगर हमने ऑनलाइन दे दी है तो हमें नहीं करनी पड़ती है। सर एक्चुअली है क्या कि अगर हम ऑनलाइन फाइल करते हैं, उसका करने का क्या सिस्टम है कि आपको अपनी पिटीशन पेपर में निकालनी पड़ती है, स्कैन करना पड़ता है, एफिडेविट कराना पड़ता है और उसको आपको कोर्ट में ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है। और कोर्ट वाले क्या करते हैं कि जब वो पिटीशन ऑनलाइन सबमिट हो जाती है तो उसकी पिटीशन की कॉपी वो हार्ड कॉपी निकालते हैं। बहस जो है सर होती हार्ड कॉपी में है। यही तो प्रॉब्लम है ना, मूर्खों की जमात इससे बड़ी नहीं मिलेगी कहीं पे। हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। यही तो प्रॉब्लम है ना हाँ, मिश्रा जी, दिक्कत यही है। नित्यानंद जी, यही तो प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें समस्या अब ये हो रही है कि जो चीजें सिर्फ पीडीएफ फाइल के तौर पे या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए, वहीं से देख करके एक बड़ी स्क्रीन हो, स्क्रीन पे दिखना चाहिए। जैसे जज साहब बैठे हुए हैं, उनको कुछ देखना है, उनके केबिन में एक स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन में वो फाइल आ गई, बड़ी सी टीवी स्क्रीन हो गई, या मतलब प्रेजेंटेशन हो गया, जिस तरह से अपना होता है प्रेजेंटेशन अपन देते हैं, इस तरह से। तो प्रेजेंटेशन में वो सारी चीजें दिख जाएं, उसी के आधार पर वो पढ़ लें और सब लोग उसको देख लें। अब वो चीजें यदि हाथ में आने लगे कि मतलब हमें उसकी फिर से फोटो कॉपी करवानी है, फिर से प्रिंटिंग करवानी है, तो उसका प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि जो हम 3 लाख पेड़ों की बचाने की बात कर रहे हैं, जो गांधी जी ने वो इशू रेज किया था 3 लाख पेड़ों को बचाने वाली, तो यहाँ तो उल्टा उसको अपन किल कर रहे हैं, उसको बचा कहाँ रहे हैं। मतलब एक हमें ऐसा लगता है कि ये सर मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, आज भी आप सुप्रीम कोर्ट के जो चैम्बर्स वाले ब्लॉक हैं उसमें जाइए, पैसेजेस में फोटो स्टैट मशीनें लगी हुई हैं और वहां सरेआम रेट लगा हुआ है, 1 रुपए का 1 पेज, और वो मशीनें 24 घंटे धड़ाधड़ जो है वो पेपर चला रही हैं। यही हालत आपके सारे बाकी ऑफिसेज में है, इवन बैंक्स में। सारा हमारा फाइनेंस तो ऑनलाइन है, उसमें कोई पेपर नहीं है, बट जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो ईमेल पे जाती है, जो दूसरा ऑफिस रिसीव करता है उसका प्रिंट आउट लेता है, उसका नोट बनाता है। यही सारे इंफॉर्मेशन कमीशन में भी हो रहा होगा। आपकी फाइलिंग हो गई, उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, फिर वो पुट अप करते हैं, फिर उसका डिसीजन होता है। और वही बात आपने कही कि पहले ऑर्डर आया, फिर उसको स्कैन किया, फिर अपलोड किया। तो और बेंगलोर जैसे शहर में जो आपका इंडिया का आईटी हब कहलाया जाता है, वहां अगर सीआईसी कहता है कि मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो रहा, तो यू कैन अंडरस्टैंड द पोजीशन। तो ये हमारी जो है ना, ये हमारी सोच की कमी है। बैंगलोर में एवरी आईटी कंपनी इज हैविंग ए ऑफिस इन बैंगलोर, इन्फोसिस इन बैंगलोर, सब कुछ हो सकता है, पर हम उस तरफ जाना नहीं चाहते शायद। धन्यवाद। सही पॉइंट आपने रेज किया है कि हमारे सोच की कमी है, और जब तक सोच सही नहीं होगी तब तक सिस्टम में सुधार नहीं पाएगा। हमारे बीच में और भी जो एडवोकेट्स हैं, 2-3 हम देख पा रहे हैं। जैसे एक एडवोकेट अमित तिवारी जी हैं, और एडवोकेट मनीष कुमार दिख रहे हैं, और भी एक आध हमारे बीच में एडवोकेट हैं। आप लोग एक वकील, पहले तो आप ये बताएं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते हैं या कि हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, और इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं कि मतलब आपको एज ए वकील के तौर पे और आपका जो क्लाइंट है उसको क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? हाइब्रिड हियरिंग से आपका क्या मतलब, इससे आपको लाभ समझ में आता है? वर्चुअल हियरिंग हो जाएगी तो इससे आपको क्या लाभ समझ में आता है, क्या नुकसान है? आप कैसे इसको देखते हैं? शॉर्ट में आप लोग अपना बात रखें। हेलो मनीष सर, कुमार मैं जी, आकाश प्रारंभ बोल रहा करिए हूँ। आप। हाँ मैं आकाश मिश्रा बोल रहा हूँ सर। मैं आईटी एटी और अदर हाँ, मैटर चलिए। देखता हूँ। हाँ सर मेरा ये कहना है मतलब कि आज अपन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू, किसी अदर पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखें तो फेसलेस असेसमेंट, फाइनेंस सेक्टर में भी फेसलेस असेसमेंट होने लगे, और अन्य जगह पर भी मतलब वर्चुअल वे में हम रन कर रहे हैं। तो ये इन सेक्टरों में या हाई कोर्ट लेवल पे उसको क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले इशू तो क्या है कि इन लोगों ने क्या कर रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई, जैसे आज एनआईसी है वर्चुअल मतलब मीटिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं ये लोग। भाई इनकम टैक्स या कोई भी अदर डिपार्टमेंट है तो वो खुद अपने प्लेटफॉर्म को रन कर रहा है, तो उसको ये लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? तो इस वे में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता क्या होता है कि हाई कोर्ट में जाओ तो अलग प्रोसीजर एस्पेक्ट में काम करते हैं, लोअर कोर्ट में जाओ प्रोसीजर एस्पेक्ट में काम करते हैं, और टेक्नोलॉजिकल इंटरनेट स्पीड का इशू तो आज भी बना हुआ है। तो मेरा ये कहना है इसी संबंध में कि अपन इस चीज को आगे बढ़ाएं कि जब अदर फाइनेंस सेक्टर में उसको वर्चुअली असेस कर रहे हैं वो, तो हम अपने सीआईसी लेवल पे भी इसको प्रोसीड करें, है ना? बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। और एडवोकेट मनीष कुमार, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें और आप भी अपनी बात रखें। मेरा कहना ये है, सबको नमस्कार पहले, और मेरा कहना ये है कि वर्चुअल जहाँ बात है वर्चुअल और फिर उसकी हियरिंग क्या बोलते हैं आपको
मनीष जी ऑनलाइन हियरिंग मनीष जी, आप प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? जी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं हाँ। जी हाई कोर्ट में। तो दिक्कत ये जो यदि कोरोना काल में देखा जाए तो ये हियरिंग तो ठीक है, ऑनलाइन हियरिंग। लेकिन यदि देखा जाए कि आप चाहें कि हर जगह ऑनलाइन हियरिंग हो, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत डिफरेंट हो जाए, क्योंकि वहां होती है गवाही, ठीक है, और गवाही और पूरे डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं। तो ऑनलाइन सभी डॉक्यूमेंट कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, इसके इधर की वजह से नहीं पेश कर पाते। हाई कोर्ट में संभव माना जा सकता है, हाई कोर्ट में ऑनलाइन प्रोफिट, क्योंकि यहाँ गवाही होती है कि डॉक्यूमेंट प्रोफिट माने सबमिट होता है ऑनलाइन स्कैन करके, जबकि थोड़ा बहुत इसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरा मानना है कि डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में यदि ऑनलाइन प्रोसीडिंग हो तो इसमें ज्यादातर नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑनलाइन प्रोसीडिंग कर दी जाएगी तो इसमें बहुत सारी कठिनाई परेशानी आएगी, जहां तक मेरा मानना यह है। क्योंकि वहाँ एक एक डॉक्यूमेंट कुछ हर एक वकील इतना वो नहीं होता है कि पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन करे, ठीक है, और कई प्रॉब्लम उनको सामना करनी पड़ती है, ठीक है। और गवाही में सामने ये गवाही लेना है उसकी भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि हाँ लॉकडाउन है, इसको देखते हुए यदि ऑनलाइन प्रोसीडिंग है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि हम तो चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो जाए, और ठीक है, यही मेरा वो है। नहीं, आपने कहा कि गवाही में क्या परेशानी आएगी? गवाही में एक गांव में बैठा हुआ व्यक्ति वहां से गवाही नहीं दे सकता क्या? इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जब विटनेस एंड क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो इन पर्सन ही हो सकता है, वो थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग ना एविडेंस हो सकता है ना क्रॉस एग्जामिन हो सकता है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट हमें ये हम सबको ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि सभी मुकदमों को कैटेगराइज करने की आवश्यकता है कि जब तक कैटेगराइज नहीं होंगे तब तक हम उनको प्रायोरिटी बेस तय नहीं कर सकते कि हम किस मुकदमे को ऑनलाइन में जाना है, किस मुकदमे को ऑफलाइन में जाना है, क्योंकि सभी नेचर्स के केस में ना तो एविडेंस होता है ना क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, सभी नेचर्स में नहीं होता। नहीं, जैसे आलोक जी, जैसे नित्यानंद जी ये बताएं, जैसे क्रिमिनल केसेस हो गए, मर्डर के केसेस हो गए, ऐसे टाइप के बयान होना है, आपका मानिए बयान होना है और आप अपने गांव में बैठे हुए हैं, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मोबाइल से आप अपीयर हो रहे हैं, आपके पीछे किसी ने बंदूक लगा के बैठा दिया, बोला आप बयान आप दीजिए, वो फेयर प्रोसीडिंग कैसे हुई? बहुत सही ऐसी समस्याएं भी हो सकती है। फिर नित्यानंद जी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, नित्यानंद जी, हम एविडेंस के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ओरल हो, हम एविडेंस का हमारे पास सीपीसी में प्रोविजो है कि हम जो अपना गवाही देना चाहते हैं हम एफिडेविट पे दे सकते हैं, हम अपनी गवाही एफिडेविट पे दे सकते हैं, बट क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। नहीं तो आप नहीं तो जैसे क्रिमिनल केसेस के लिए क्रिमिनल, जैसे आपने कहा आलोक जी जैसे आपने कहा कि क्रिमिनल केसेस को अपन लोग कैटेगराइज कर लेंगे, तो क्रिमिनल केसेस को हटा दीजिए ना, उसको हाइब्रिड में आप रख लीजिए। लेकिन गांधी सर इसमें क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कौन इसमें केसेस आप कैटेगराइज कैसे करेंगे? सारी चीजें हो रही हैं, आप देखिए जेल से बयान होते हैं, जो हार्ड कोर क्रिमिनल्स है उनको कोर्ट नहीं लाया जाता, अब उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जेल से बयान होते हैं। अभी हमने एक क्रिमिनल मैटर में ही बयान कराया, कटनी का आदमी कटनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था और जबलपुर कोर्ट में उसका बयान हुआ। तो ये सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, एक सब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितनी रफ्तार से चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज हो रहा है। अभी 15-20 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, एक मामले पे यहाँ बयान था, जबलपुर में गवाही थी और संबंधित व्यक्ति कटनी में था, तो कटनी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो गया, यहाँ से मजिस्ट्रेट साहब ने वहाँ फोन करवा दिया, वहाँ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में अपीयर हुआ और उसका बयान यहाँ पे हो गया। ये तो 2020 ही प्रोसीडिंग चल रही, चाहे फील्ड लेवल पे हो चाहे हो, कि जो अति क्रिमिनल केस है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है कि मान ये भाग सकता है या ये कुछ हो सकता है, तो ऐसे प्रोसीडिंग तो लगभग 2019-2020 से चल रही है कि क्रिमिनल केसों में प्रोसीडिंग ऑनलाइन वहां से ही गवाही जेल से हो जाती है ना, ये तो चल रहा है। पर कुछ केसों में बढ़िया है, लेकिन
जो है भाई बोल रहे थे प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एफिडेविट दिलवा दीजिए। कोई लड़की का जो है सर बोले क्रिमिनल केस, लड़की को बयान दिलवाना है, आप दबा दे कि एफिडेविट दिलवा दिए, हो सकता है लड़की दबाव में है, कोर्ट के सामने जाए और खुल के बोल दे। बहुत सारे मामले हैं कि खुल के बोल दे नहीं मैंने दबाव में है। ठीक है हाँ ठीक है मनीष जी, आपने सही पॉइंट रेज किया। गांधी सर इसमें कुछ बोलना चाह रहे थे, इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे और कैसा? नित्यानंद जी ने खुद बताया कि क्रिमिनल केसेस में भी आज भी गवाही जेल से होती है। दूसरा, वो बंदूक सिर पे रखने की बात है, कितने केस में ऐसा होगा जिसको हम कहते हैं कि परफेक्ट सॉल्यूशन होता नहीं है कभी, और बंदूक सिर पे रख के गवाही न दे, बंदूक का धमकी दे दिया तो भी बहुत सारा होता है। तो ये नहीं है, परफेक्ट सॉल्यूशन कोई नहीं होता, मगर ओवरऑल इसका फायदा कितना है ये देखा जाए। और ये मैं कहता हूं, मानता हूं कि हाइब्रिड इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ केस में लगे जज को कि नहीं इसकी फिजिकल एविडेंस ही होना चाहिए तो उसका फिजिकल एविडेंस हो, मगर सब के लिए जरूरी नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक अंदाज है कि 6000 डॉक्टर रोज कोर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं गवाही देने को, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो अपना अस्पताल छोड़ के 6000 डॉक्टर रोज कोर्ट में पेश होते हैं। तो उतने डॉक्टर कम, इतनी पुलिस कम, इतने लोग हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके सामने कुछ कैटेगरी होगा, जैसे नित्यानंद जी ने कहा 10% ऐसा होगा जिसमें फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, फेयर इनफ। सिविल केसेस में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, सिविल केस में एविडेंस का तो कोई सवाल नहीं होता है। तो बहुत 90% केसेस, और अगर धीरे धीरे ये चॉइस दी जाए इवॉल्व होगा। मगर मुझे खतरा ये नजर आ रहा है कि इसको बंद करने की बहुत बड़ी पैरवी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी भी कुछ नहीं कर पा रही है। वो कह रहे हैं हम नहीं क्या करें, जैसे भाई साहब ने बताया, खन्ना साहब ने बताया, फाइनेंशियल चीजें सब चल सकती है, कोई तकलीफ नहीं आ रही है। मगर आजकल में तकलीफ आ रही है, फर्स्ट हियरिंग में तकलीफ आ रही है, कोर्ट को तकलीफ आ रही है। छोटे से छोटी चीज में क्यों हम नहीं कर सकते, ये हम ढूंढते हैं। पहले CIC में 10 साल पहले 2009 से मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर रहा था। अब फर्क इतना कह रहा हूं कि भाई अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस NIC के बदले दूसरे प्लेटफॉर्म पे कीजिए ताकि लोगों को जाना आना न पड़े। मगर वो करने को तकलीफ हो रही है लोगों को। बदलाव हम चाहते नहीं है, और धीरे धीरे नित्यानंद जी जैसे कह रहे हैं बदलाव बहुत स्लो है। देश को जरूरी है इसमें से कुछ, और मैं आपसे वापस ये अर्ज कर रहा हूं कि देश की कोर्ट की सिस्टम खत्म हो जा रही है। ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि जहां 54 लाख केस की बढ़ोतरी हुई पेंडेंसी में 14 साल में, वहां एक साल में 75 लाख हुई। 2021 में क्या होगा मैं जानता नहीं हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भाई कोविड थोड़ा मेहरबान रहे, मगर अगर नहीं रहा तो हम देश की न्यायिक पद्धति को खत्म कर देंगे इस चक्कर में। बिल्कुल सही कहा सर, आई फुल्ली एंडोर्स। शिवानंद जी, एक मैं कुछ कह सकता हूँ? जो है हाँ गौरव जी बताएं। शिवानंद जी, मेरे इस बारे में 3 विचार थे। अभी हाल में प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ मीटिंग की, जिसमें और भी कई देशों के लोग जुड़े हुए थे। क्लाइमेट की मीटिंग भी ऑनलाइन हुई। अगर वो हो सकती है तो कोर्ट की क्यों नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सर कोर्ट्स में अगर आप देखें तो किसी भी कोर्ट के आप आदेशों में जाके देखें, बेल मैटर्स ज्यादातर अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, VC के थ्रू सुने जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली क्रिमिनल मैटर्स है। नंबर 3 सर, अगर कुल मिलाकर के एक केस में 100 हियरिंग्स हुई, उसमें से कुल मिलाकर के 2 या 3 हियरिंग्स ऐसी होती हैं जहां पर विटनेस की जरूरत होती है, गवाही की जरूरत होती है, और उनमें हो सकता है कोर्ट ऑर्डर दे सके कि इसमें फिजिकल की ही आवश्यकता है। वेरी गुड। लेकिन 95 to 98% में फिजिकल की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे आदरणीय शैलेश जी ने भी कहा और हमारे बाकी साथियों ने भी कहा, ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस है। थैंक यू सर। सर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जो भैया बोले ऐसा कुछ नहीं है। 95% हम तो ये कहेंगे 90% गवाही की जरूरत होती है। क्रिमिनल के प्रोसीडिंग हो, कुछ सिविल प्रोसीडिंग हो, आपको कोई चीज प्रूफ करनी है तो आजकल इतने फर्जी हो रहे हैं। और हम एक ये लेवल पे बैठे हैं कि हम लोग गांव में बैठे हैं, कुछ अनपढ़ लोगों के बीच में बैठे हैं,
हम लोग कहीं पूरे उसमें नहीं बैठे कि हम लोग अमेरिका ब्रिटेन में बैठे हैं। तो ये अपने एक लेवल, जो आप गांव के लेवल में कभी जाइए देखिए कि वहाँ कितने बुद्धिमान लोग होते हैं, कितने लोगों को मूर्ख बनाया जाता है ना। अभी शिक्षा की कमी है, हम मानते हैं कि उसमें प्रभाव पड़ेगा जब पूर्णतः। अभी आप कुछ जिला देख लीजिए, गांव की बात छोड़िए, जिला अनपढ़ है, अशिक्षित जिला है हमारा। सीधी देख लीजिए, सिंगरौली तरफ चले जाइए आप शहडोल में चले जाइए, कितने शिक्षित लोग पड़े हुए हैं। आपकी गवाही बहुत जरूरी। देखिए मनीष जी, ये कहा जा रहा है कि गवाही तो पूरे केस में कितनी बार होती है? एक हाई कोर्ट में केस एक ही बार गवाही देने आ जाएगी ना। केवल एक भाई साहब हाई कोर्ट नहीं, किसी भी कोर्ट में हम गवाही देने के लिए एक ही बार निर्धारित होता है, लेकिन इसके पहले की जो प्रोसीडिंग होती है जिसमें से 20 बार और होता है, तो उसके लिए क्यों बार बार वहां पे जाया जाए? वो तो सब ऑनलाइन हो जाए ना, वर्चुअल हो जाए, ये बात है। और जब गवाही की बात आए तो ये तो एक्सपर्ट भी एग्री है कि गवाही वाले में मतलब वो कर दिया जाए कि हाँ वो फिजिकली वहां पे उपलब्ध हों, यदि ऐसा कुछ है जो अपनी बात वो नहीं रख पा रहे हैं, कहीं दबाव की बात है, ऐसी कोई बात है। हेलो सर, तो दिक्कत ये बात है सर, गवाही एक बार होनी चाहिए, लेकिन एक जो पुलिस की गवाही है, ला ही बोल रहा है कि 164 के बयान कोर्ट में अवेलेबल नहीं, माने पब्लिश नहीं होते। माने कोई जरूरी नहीं है कि जो 164 में बोल दिया गया पुलिस के सामने कथन वो कोर्ट में सही हो। तो गवाही 2 बार हो गई, जब कंट्राडिक्शन हो गया दोनों 164 और कोर्ट के बयान में, तो इसके बाद क्रॉस क्वेश्चन होता है, वो बहुत जरूरी है। किसी हो सकता है पुलिस दबाव में आके गवाही ले ली हो, ऐसे कई तो मामले क्रॉस क्वेश्चन। तो यदि मनीष जी, यदि ऐसे मामले आ जाएं जिसमें क्रॉस क्वेश्चन की बात आ जाए, तो भाई वहां पे फिजिकल अपियर हो जाओ। हाइब्रिड किसी लिए तो बात की जा रही है, लेकिन जो 20 बार प्रोसीडिंग होती है केस से संबंधित, तो वो 18 बार ऑनलाइन हो जाए, वर्चुअल हो जाए, और 2 बार वो फिजिकली हो जाए। लगभग 90% केस में क्रॉस क्वेश्चन जरूरी होता है, चाहे क्रिमिनल केसों में श्रीमान जी। केवल हाई कोर्ट में यदि हम माने तो हाई कोर्ट में, क्योंकि गवाही वहां नहीं होती, लाइव नहीं है कि हाई कोर्ट में गवाही एफिडेविट चलता है, वहां ऑनलाइन संभव है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हम नहीं कह सकते कि पूरा संभव है ऑनलाइन, है ना। कुछ मामले मान सकते हैं। चलिए गांधी सर को ऐड करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के वाइस चेयरमैन है, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है बम्बई के। उनका ये कहना है कि 10% से ऊपर ऐसे केस नहीं है जिसके लिए फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है। और नित्यानंद जी भी यही कह रहे हैं। अलग अलग लोगों की अलग राय हो सकती है, कोशिश, मगर अपोज क्यों कर रहे हैं हाइब्रिड हियरिंग को? जिस केस में जज को लगे कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, कर ले, पर कोशिश तो कीजिए। हाई कोर्ट में तो ये मानते हैं कि फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, तो हाई कोर्ट में, जहां भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, जिसमें सिविल केसेस भी होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। क्रिमिनल केसेस में जैसे जरूरत हो, इसको इवॉल्व तो होने दें। जैसे विनय कुमार जी ने कहा, बैंकिंग इंडस्ट्री ने ये सवाल नहीं उठाया कि हम नहीं कर सकते हैं, जबकि लीगल बिजनेस में ये हो रहा है कि नहीं करने की कहानी इतनी बड़ी हो रही है कि जो हो सकता है वो हम कर नहीं रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल और रेज करना चाहूंगा सर। पुलिस के बयान, डॉक्टर के बयान डायरेक्ट अपन ऑनलाइन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक आई महिला संबंधी अपराधों के वो मामले, उनको वो भी तब ये वाले जब वो आते हैं कि फिजिकल हीरिंग करना है कि बस वो हॉस्टाइल हो रही है। तो मंजेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मंजेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, नेटवर्क इशू। और नित्यानंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ये कहना चाह रहा था जिस तरह देश में पेंडेंसी है, पेंडेंसी को दृष्टिगोचर रखते हुए हमको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। मैं गांधी सर से पूर्णतः सहमत हूँ। अधिकारी आते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं एक मुकदमे के लिए, वो पूरा वर्किंग आवर आप देश का बर्बाद कर रहे हो। 2 मिनट के काम के लिए उनको पूरा दिन वेस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के मामलों में जहां गवर्नमेंट ऑफिसर्स की प्रेजेंस की बात हो या उनका बयान हो, वो सारी चीजें ऑनलाइन वे पे ली जाए, जिससे वो अपना दूसरा काम भी करे। और देश का जो अल्टीमेटली नुकसान तो देश का ना हो रहा है। अगर कोई अधिकारी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से आके जबलपुर में सुबह से शाम तक बैठा हुआ है और उसकी 2 मिनट की गवाही है, 75% मामले रोज बढ़ जाते हैं, जिनमें आज पेशी है, नई डेट मिल जाती है। कोई ये मान लिया कि
पॉजिटिव एक्शन नहीं होता, उन मामलों के लिए भी लोगों को आना पड़ता है। तो ऐसे मामलों पे जहां जिस दिन कुछ होना है, वकील ने बढ़वा लिया, कुछ हुआ, तो इन सब तरह के मामलों पे ऑनलाइन सुनवाई हो जाए, ऑनलाइन डेट मिल जाए, जिससे अल्टीमेटली नुकसान ना हो। जिस तरह देश में पेंडेंसी है, उस तरह मैं गांधी सर से सहमत हूँ कि 2-4 साल बाद लोग रोड पे आ जाएंगे और न्यायालयों के ऊपर पत्थरबाजी शुरू होगी देश में। 20-20 साल, 25 साल से मुकदमे पेंडिंग है, उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो हमको सब कुछ देखना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सर मैं बोल सकता हूँ शिवानंद सर? हेलो। सर मैं नित्यानंद सर जो कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। सर को भी ज्ञात है, मैंने उनसे बीच में एक संबंध में बात करी थी, पापा जी का एक इशू था जो वो बोल रहे हैं कि लोअर कोर्ट में एक जो डिसीजन है, मतलब व्यापक का कोई केस है, उसमें डिसीजन हो चुका है, अपराधी को सजा भी हो चुकी है, पर वो फिर वो सीबीआई को ट्रांसफर हो गया। तो अब पापा जी 71 वर्षीय हैं, अब वो जबलपुर तो जा नहीं सकते बार बार, और कोविड के दौर में नहीं जा सकते। तो यही मैंने नित्यानंद सर से मेरी बीच में बात हुई थी, तो हम लोगों ने फिर एक आवेदन तैयार करके उनको भेजा कि भाई उपस्थित नहीं हो सकते, कोविड का दौर है, आप उसको वर्चुअली मैनर में उसको रन करें। तो ये बिल्कुल सही कहना है नित्यानंद सर को कि पेंडेंसी बहुत खड़ी हो जाती है। अब आप देखिए कि उसके एवज में पहले से डिसीजन, क्योंकि भारतीय व्यवस्था में लोअर कोर्ट के ऊपर फिर अपर कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट भी है, फिर उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट भी है। इस तरीके से तो क्या होगा कि जो हियरिंग पहले हो चुकी है, गवाही हो चुकी है, उसमें अनफेयरली बार बार गवाही होती रहती है। तो और डेट का इश्यू भी आता है कि सामने वाला वकील फिर डेट ले रहा है। तो ये सर के, नित्यानंद सर की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ सर। मैं अपनी बात बिल्कुल। बीरेश सर सुन पा रहे हैं क्या बीरेश सर? यदि कुछ ऐड करना चाहें आप इस ऊपर लास्ट में, तो बीरेश सर सुन पा रहे हैं? हेलो। कुछ और ऐड करना चाहेंगे इस डिस्कशन में? कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? I am restricted my views only to the Information Commission is concerned, and since I am not a competent enough to speak about the judiciary, I am not speaking anything. Okay. It's okay. It's no problem. Okay. तो अभी हम लोगों का डिस्कशन काफी फ्रूटफुल रहा इतनी दूर तक, और हमें लगता है कि अब इस मुद्दे को हमें निरंतर इसको कहीं ना कहीं डिस्कशन में रखना पड़ेगा, और इसको ये है कि ये चालू हुआ है तो ये बंद ना हो। और जिस तरह से गांधी सर ने कहा कि ये सारी चीजें हमें हर एक स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेबिनार के माध्यम से एक ओपिनियन क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए, और जो भी जैसे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे वकील साथी हैं, सब इसका अपने अपने स्तर पर इसको पब्लिश कराएं। मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मीडिया में दें कि आज हमारे बीच में ऐसा डिस्कशन हुआ, हमारे बीच में ये वकील, ये महानुभाव उपस्थित हुए, उन्होंने इस विषय पे ये चर्चा रखी। और ज्यादातर जनता की ये मांग है कि जिस तरह से कोर्ट केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसकी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है, और लगातार जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी किससे निर्मित हो गई है और सब कुछ लगभग ठप्प सा पड़ गया है, ऐसी स्थिति में वर्चुअल हियरिंग या हाइब्रिड हियरिंग ही एकमात्र हमारे पास एक ऐसा समाधान है जिससे हम इस मेजर प्रॉब्लम को डील कर पाएंगे भविष्य में। तो इसलिए हमें लगता है कि ये डिस्कशन इसी तरह से चलता रहना चाहिए, और हमारे जो भी साथी हैं इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, और जहां जैसी आवश्यकता हो कभी आप लोग ऐसा डिस्कशन करें तो हम भी इसमें पार्टिसिपेट होंगे, और हमारे जो महानुभाव हैं वो भी आपको मार्गदर्शन निरंतर देते रहेंगे। और इनफैक्ट हम इस विषय पर और भी आगे चर्चा जारी रखेंगे। अब हम लोग सीधे आते हैं प्रश्न। अंतिम 1 मिनट का समय चाहूंगा। मैं गांधी सर की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फेज 1 एंड फेज 2 का जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो हम जो इस सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करता है, क्यों ना हम लोग सारे राज्यों के हाई कोर्ट्स और वहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फेज 1 एंड फेज 2 के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के अलग अलग आरटीआई मांग 3 महीने में कुछ ना कुछ हम लोग के पास होगा। फेज 1 एंड फेज 2 पे कितना काम हुआ है देश के अंदर, एक तस्वीर सामने होगी, जिससे कि हम वापस सुप्रीम कोर्ट को फेज 3 की जो उन्होंने ड्राफ्टिंग
में हम लोगों से राय मांगी है, उस राय में हम इस राय मशवरा को जोड़ करके अपनी बात को रख पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, इस विषय पर एक हम लोग आरटीआई लगाते हैं अपने अपने स्टेट्स में और ये जानकारी निकालते हैं। बहुत ही अच्छा आपका आइडिया है और हम इस पे करेंगे और हमारे बीच में गांधी सर हैं और हमें मार्गदर्शन देंगे इस विषय में और भी बेहतर करने के लिए। हाँ, राजपाल सिंह जी। सर मेरा ये था सर, माननीय श्री राहुल सिंह जी एवं शैलेश जी गांधी जी जो सुझाव दिया उसमें दोनों तीनों चीजें का जो है समावेश है। एक तो पर्यावरण जो वृक्ष जो वो बचेंगे, एक आर्थिक स्थिति जो देश की कमजोर है वो सुधरेगी और तीसरा जो समय बर्बाद होता है और वो समय का